आज का सेशन कुछ इस प्रकार होगा कि मैं पहले अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मैं आपको रियल सिप के बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। रियल सिप क्या है, कैसे करते हैं, क्या उसमें सावधानियां रखनी चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद मेरे समझाने के बाद फिर लास्ट में मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगा। ये सेशन वैसे 1 घंटे का है, बट क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछते जाएं। आज का सेशन हम शुरुआत कर सकते हैं और आपको समझाते हैं एक नई स्ट्रेटेजी जिससे आप रोज मतलब हर दिन पैसा कमा सकते हैं। तो इसका जो टैग है वो भी बिल्कुल ये है कि फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स एवरी डे। तो ये कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कैसे सारी चीजें ये पूरे सेशन में मैं कवर करूंगा। सबसे पहले समझते हैं बाजार कैसा है, क्या है। तो अगर बाजार बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता, ना उसका भाव बढ़ता ना उसका भाव घटता, तो शायद मैं और आप दोनों ही इस में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन क्योंकि शेयर का भाव बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें टॉप्स और बॉटम्स मिल जाएं, तो हम बॉटम्स को खरीद पाएं और टॉप को बेच पाएं। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। अब इस कोशिश में कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो रियल सिप को अगर मैं कंपेयर करूं और रियल सिप के बारे में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि रियल सिप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है। पहली बात तो ना ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और ना ही ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। बहुत साल पहले अगर आप मार्केट में थे या आप मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1995 और 2000 टाइप्स में ट्रेडिंग कैसे होती थी, तो डेफिनेटली ट्रेडर भी होते थे, इन्वेस्टर्स भी होते थे, बट एक अलग कम्युनिटी होती थी जिनको हम जॉबर बोलते थे। जॉबर का काम ना खरीदना था ना बेचना था, वो दो लोगों को मिलवाता था। कहने का मतलब ये है कि उसके पास कुछ एसीसी के शेयर या जो भी उस टाइम के शेयर चलते थे उसके पास होते थे, तो वो दो भाव देता था कि 100 में खरीद लो मेरे से और 200 में 101 में मुझे बेच दो। कोट्स देता था, जैसे आज हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन में कोट्स आते हैं ना कि 100 में खरीद लो 101 में बेच दो, ऐसे वो उसका काम था कोट्स देना। हर क्वांटिटी हर ट्रेड होने के बाद वो ये कहता था कि अब जो नया भाव है वो 101 102 है, फिर 102 103 है। अगर डिमांड आती जाती थी वो भाव ऊपर करता जाता था, अगर सेलिंग प्रेशर आता जाता था तो वो सेल करता जाता था। इस इंसान का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो 1 रुपए का बीच का गैप है वो उसको मिलता रहे, वो उससे मुनाफा करता रहेगा और वो रोज इसी तरीके से 1-1 रुपए कमाता रहता था। आज उन जॉबर्स को मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है और मार्केट मेकिंग एक प्रॉपर तरीका है एक्सचेंज में वॉल्यूम बिल्ड करने का। सबसे पहले एमसीएक्स ने यूज करा था, आजकल बीएससी भी यूज करती है। तो मार्केट मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा तरीका है पैसा कमाने का इंस्टीट्यूशंस के लिए। हाँ, मार्केट मेकिंग आजकल ह्यूमंस से नहीं हो रही, वो हो तो सारी कंप्यूटर से रही है और कंप्यूटर्स ही मार्केट मेक कर रहे हैं। अब टिपिकली जो लोग तो मार्केट को समझते हैं वो इस ग्राफ को देखते ही समझ गए होंगे कि मार्केट कुछ इसी तरीके से मूव करती है। पहले 100 का भाव होगा, फिर थोड़ा गिरेगा 99 98, गिरते गिरते 95 आ जाएगा और फिर धीरे बढ़ेगा 96 97 हो जाएगा, फिर 96 गिरेगा। तो ये टिपिकल एक बाजार की मूवमेंट है। अज्यूमिंग कि मुझे रियल सिप करना है और मेरे पास ना कोई शेयर्स हैं, बस थोड़े से पैसे हैं जहां से मैंने शुरुआत करना है, तो पहले दिन में जाके क्या करूंगा ये समझते हैं। तो डे 1 में अगर यही बाजार है तो मैं 100 रुपए पे भी खरीदने की कोशिश करूंगा। मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक सेकंड, ये हाईलाइट गलत हो रहा है। 10 सेकंड।
माइनस दी हाइलाइटर। आज हाइलाइटर क्यों मुझे तंग कर रहा है, आई डोंट नो, बट माइनस दी हाइलाइटर। चलते हैं, हम 100 रुपए पे भी खरीदेंगे हम 99 रुपए पे भी खरीदेंगे, हम 98 रुपए पे भी खरीदेंगे, 97 रुपए पे भी खरीदेंगे, 96 रुपए पे भी खरीदेंगे और 95 रुपए पे भी खरीदेंगे। ऐसे खरीदते खरीदते रियल सिप में आपके पास कुछ क्वांटिटीज इकट्ठी हो जाएंगी। इस केस में आपके पास 5 क्वांटिटीज इकट्ठी हो जाएंगी। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक एक मान रहा हूँ, बट डिपेंडिंग कि आपका कौन सा स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, वो अलग बात है। जैसे ही 95 वाला 96 होगा, तो जो सॉफ्टवेयर है वो 95 वाला शेयर खरीद के 96 में उसको बेच देगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। वापस जैसे ही 97 रुपए का भाव होगा, वो सॉफ्टवेयर 96 वाला माल 97 में बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। 97 वाला जैसे 96 होगा वो वापस खरीद लेगा, 96 वाला फिर 97 होगा, फिर बेच देगा। 98 वो फिर 97 वाला जो खरीदा हुआ था पहले 98 में बेचेगा, 97 में दोबारा उसको खरीद लेगा, 97 में जो खरीदा 98 में बेचेगा, जो 98 पहले खरीदा था वो 99 में बेच देगा। एंड फिर जब बाजार नीचे जाएगा वो फिर खरीदना चालू कर देगा 98, 97, 96, 93। इस दिन अगर देखें हुआ तो क्या हुआ, इस दिन 5 क्वांटिटीज या 500 रुपए, मैं यहाँ पर 100 रुपए का एक एवरेज मान रहा हूँ कि हर शेयर 100 रुपए का है, मैंने 500 रुपए लगा के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉय कर दी, इन्वेस्ट नहीं बोल रहा और ट्रेड भी नहीं बोल रहा। और इस दिन मैंने 6 रुपए कमा लिए। 6 रुपए कैसे कमाए? जो 95 से 96 बेचा वो 1 रुपया है, 96 से 97 हुआ 2 रुपए हो गए, फिर 96 से 97 हुआ फिर ये 3 रुपए हो गए, जो 97 वाला 98 बेचा ये 4 रुपए हो गए, 97, 98 5 और 98 वाला 99 बेचा 6। तो इस दिन बाजार तो नीचे गिरा और मुझे 5 क्वांटिटी लेकर आनी पड़ी, बट मुझे 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब डे 2 की तरफ चलते हैं और डे 2 देखते हैं कि डे 2 में क्या हुआ। डे 2 में फिर वही कहानी हुई। 95 में कल जो भाव बंद था 95 था, तो मैंने आज सुबह 95 में नहीं खरीदा, बट 94 में हुआ तो खरीद लिया। 93 हुआ फिर खरीद लिया, 93 को 94 में बेचा, 94 वाला जो खरीदा था वो 95 में बेचा, और यहाँ पर 94, 93, 92, 91 सब खरीदता गया, बट 91 वाला 92, 93 और 94 फिर बेच दिया। इस दिन एक शेयर जो 94 वाला है वो मैं घर ले आया, 100 रुपए फिर मेरे लग गए, और कल और आज की अगर मैं लागत बोलूं तो 600 रुपए हो गए, मेरे 600 रुपए लग गए मार्केट में। बट आज के दिन फिर मैंने 5 रुपए कमा लिए, और ये अब आप समझ ही गए होंगे। 93, 94 1, 94 से 95 2, फिर 91 से 92 3, 92 से 93 4 और 93 से 94 5 हो गया। इस दिन भी मैंने 5 रुपए कमाए। चलते हैं तीसरे दिन की ओर, और तीसरे दिन देखते हैं क्या हुआ। अब 94 खुला, कल का मेरे पास 94 का था तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बट जैसे 95 हुआ मैंने एक शेयर बेच दिया, 96 हुआ फिर एक शेयर बेच दिया, 96 वाला जैसे ऐसे ही 96 से 97 हुआ, 96 जो मैंने कल का खरीदा हुआ था वो बेचा, फिर 98 हुआ, कल का जो 97 का खरीदा था वो बेचा, फिर 97 96 में खरीदा, 97 98 99 में बेच दिया। आज के दिन अगर आप देखें तो 500 रुपए जो मैंने 600 रुपए जो लगाए थे उसमें से 500 रुपए घर आ गए वापस, तो नेट अब कैपिटल मेरा 100 रुपए लगा हुआ है मार्केट में, और आज के दिन मैंने 8 रुपए फिर कमा। चलते हैं आगे दोबारा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि इररिस्पेक्टिव मार्केट कैसी भी हो, हमने रोज पैसे कमाए। वो अब कैसे देखते हैं। डे 1 की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं तो डे 1 एक मंदी का दिन था, एक ऐसा दिन था जहां बाजार गिरा। डे 2 एक ऐसा दिन था जो साइडवेज था, मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई। और डे 3 एक ऐसा दिन था जो बुलिश दिन था। अब चलते हैं वापस बाजार की तरफ, और बाजार में देखते हैं कि बाजार में डे 1
एक मंदी का दिन था, बेरिश था, मार्केट गिरती गई। डे 2 एक ऐसा दिन था जहां बाजार साइडवेज था, ना मार्केट ऊपर गई ना मार्केट नीचे आई। और डे 3 एक ऐसा दिन था जो बुलिश दिन था। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मार्केट में सिर्फ 3 तरीके की ही डायरेक्शंस होती हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इन 3 के अलावा कोई और मार्केट नहीं होती। तो इन तीनों मार्केट्स में ये स्ट्रैटेजी ने पैसे कमाए। अब चलते हैं, और आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो सब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, और इसमें अगर रिस्क है तो क्या है? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्कलेस नहीं होती। तो डिस्कस करते हैं इस स्ट्रैटेजी का रिस्क। हम मान के चलते हैं कि हर इंसान के पास कैपिटल लिमिटेड होती है, और अगर आप कोई भी शेयर टुकड़ों में खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक दायरे तक खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि स्टॉक 100 रुपए का है और हमारी प्लानिंग है कि हम 70 रुपए तक इसको खरीद सकते हैं। तो हमने जो भी 10 लाख 15 लाख लगाने हैं वो 100 और 70 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। बट बाजार है, ऐसा नहीं है कि वो 70 से नीचे नहीं आ सकती। तो इस सिचुएशन में क्या हो? इस सिचुएशन में सबसे पहली बात तो ये है कि 100 से 70 हम खरीदेंगे, हमारी एवरेज तो 85 की ही आएगी क्योंकि हम इक्वल क्वांटिटी खरीद रहे हैं। बट 70 से जैसे नीचे जाती जाएगी तब हमारे को एक नोशनल लॉस देखना पड़ेगा। वो नोशनल लॉस ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो एक नोशनल लॉस होगा। एक और हमारे को यहाँ पर नुकसान होगा कि रोज के जो 5-6 रुपए हमारे बन रहे थे, क्योंकि हमारा कैपिटल खत्म हो गया 70 रुपए पे, उसके नीचे हमारे पास कैपिटल नहीं होगा। तो वो 70 से 30 अगर आ भी जाए तो बिल्कुल हम उन दिन या उतने हफ्ते उतने महीने ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इसका फ्लिप साइड ये है कि बाजार में अगर आप अच्छे शेयरों में ट्रेड करो, हो सकता है उसके 2 महीने 2 हफ्ते 2 साल खराब हो सकते हैं, बट हर भाव ऊपर आ ही जाता है। और ये सब आप भली भांति इससे आप जानते हैं। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप चार्ट्स पे देखकर देख सकते हो कि हर भाव हर स्टॉक मोमेंटली गिरेगा बट धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, येस बैंक ऊपर नहीं आया, सत्यम ऊपर नहीं आया। डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे और समझेंगे उन जैसे स्टॉक्स में अगर हम एंट्री ले लें तो उसमें कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं और समझते हैं एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, जिसमें हमें ये स्ट्रैटेजी समझ आ जाए, इसका रिस्क समझ आ जाए और ये प्रॉफिट कैसे कर सकती है वो समझ आ जाए। अज्यूमिंग मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि हम 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, स्क्रिप का भाव 1100 रुपए है, हम 5-5 रुपए डिफरेंस पे 7 क्वांटिटी करना चाहते हैं। अब ये 5 रुपए डिफरेंस 7 क्वांटिटी, हमारे पास एक एक्सेल शीट है, आप हमारे सपोर्ट स्टाफ से बात करेंगे, वो एक्सेल शीट आपको दे देंगे। उस एक्सेल शीट पे कुछ वेरिएबल्स हैं, आप वेरिएबल्स डालते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अब क्योंकि हमारे पास 5 लाख है, 1100 का स्क्रिप्ट है, हम मान के चलते 30% डाउन जो कि 710 रुपए है, वहां तक 35% डाउन 710 रुपए है, हम 710 रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे। 710 रुपए तक हमारे पास 553 शेयर इकट्ठे हो जाएंगे और इन 553 शेयर की 710-15 की वैल्यू पे 3,93,000 की वैल्यू होगी। तो एक नोशनल लॉस 1,07,000 का, जो कि 22% हमारे कैपिटल पे हो सकता है। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप इस पे पैसा लगाएं तो इन सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब चलते हैं कि आपने स्क्रिप्ट चूज कर लिया, 1100 का था, अज्यूमिंग वो 10 चर्न करता है दिन में, 10 बार वो नीचे जाता है, 10 बार वो ऊपर आता है, और कुछ प्रॉफिट्स गैप अप गैप डाउन के भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपका 2 मिनट लेते हुए गैप अप और गैप डाउन पे बताना चाहूंगा कि गैप अप और गैप डाउन इस स्ट्रेटेजी के लिए प्रॉफिटेबल है, अच्छे हैं।
क्यों? अब अज्यूमिंग कि हमने 100 रुपए पे कोई शेयर लिया था और हमने उसको 101 रुपए अगले दिन बेचना था, लेकिन बाजार में कुछ ऐसी न्यूज आई कि अगले दिन वो 110 रुपए खुल गया, तो हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 110 पे होगी। 10 रुपए 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10 तो नहीं कहूंगा, 9 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब इसी के अगेंस्ट बात करते हैं कि 100 रुपए का स्टॉक है, कुछ बैड न्यूज आ गई और रेट आ गया 95 रुपीज। अब क्योंकि 5 रुपए नीचे आया तो वो 5 क्वांटिटी एक साथ खरीद लेगा, 99 वाली, 98 वाली, 97 वाली, 96 वाली और 95 वाली। जब बेचने जाएगा वो 95 को 96 में बेचेगा, 96 को 97 में बेचेगा और ऐसे करके। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक में तो हमारे को 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, बट बाकी में किसी में 2, 3, 4, 5 रुपए। तो हमेशा गैप अप और गैप डाउन जितना बड़ा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो हमारे प्रॉफिट को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। अब वापस आ जाते हैं। अब 10 चर्न अगर इस स्टॉक में होते हैं और 5 रुपए डिफरेंस पे हम खरीद रहे हैं, 7 क्वांटिटी कर रहे हैं, तो हमें 520 रुपए दिन के मिलेंगे, जो कि हैं 11,000 रुपए पर मंथ, नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो जो भी हम बात कर रहे हैं हमने उसको कंसिडर कर लिया है कि इसमें एक्सपेंस लेस करके। मान के चलते आपकी ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 10 महीने चल जाती और जो 1100 का भाव है, जो हमने अज्यूम करा कि 710 तक ही हम खरीद पाएंगे, 10 महीने तक वो 710 नहीं आता। तो आप अब कैलकुलेशन देखें, आपकी कैलकुलेशन में कितना फर्क आ जाता है। 11,000 इंटू 10 मतलब 1,10,000 आपके पास आ चुका है और आपका नोशनल लॉस 1,07,000 रुपए है। तो देखा जाए तो रियल लॉस आपका 0 हो जाता है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा स्टॉक ढूंढें और वो काफी समय तक चलता रहे, तो रियल लॉस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके जॉबिंग प्रॉफिट्स आपके जो नोशनल लॉस को कवर कर जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे हम स्टॉक्स को चूज करें और उनमें क्या क्या फिल्टर्स डालकर रखें जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें कि कोई स्टॉक 100 वाला 0 ना हो जाए, 100 वाला 30 ना हो जाए, 100 वाला 50 ना हो जाए। पहली बात तो जितनी वॉलिटिलिटी जाता है उतना ये स्ट्रेटेजी ज्यादा पैसे बनाएगी, तो कोशिश कीजिए वो स्टॉक चूज कीजिए जिनमें वॉलिटिलिटी ज्यादा है, ऊपर नीचे रोज ज्यादा हो रहा है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको पास कुछ स्टॉक्स लेकर आऊंगा आगे। स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो बड़ी कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनका 0 होने की संभावना बहुत कम है। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि उसमें सत्यम और यस बैंक जैसे स्टॉक्स आ जाते हैं, DHFL जैसे स्टॉक्स आ जाते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि DHFL हो, यस बैंक हो, वो ओवरनाइट नहीं टूटे। जैसी ही न्यूज आई, न्यूज से एक आधा दिन पहले ही आपको हिंट हो गया था कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको निकलना चाहिए। कुछ लोग अपने स्टॉक से प्यार कर लेते हैं, वो निकल नहीं पाते। बट अगर बाई चांस आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ले लेते हैं और तब भी कोई न्यूज आ जाती है, तब आपको निकलना ही है। कोई ना कोई आपको अपने पास एक एग्जिट पॉइंट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे पैसे रिस्क पे आ जाते हैं। अगर आप बहुत बेसिक हैं और आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं, तो जो निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स हैं उन सब में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ का चेक कह लो, एक वॉलेटिलिटी का चेक कह लो, या इंट्रिंसिक वैल्यू का चेक करो, सभी कुछ है उसमें। तो आप टॉप 200 स्टॉक्स में इसको कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एसेट्स ही बहुत ज्यादा है। आज अगर इन कंपनी का बिजनेस नहीं भी रहता तब भी ये करोड़ों रुपए की होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ BSNL, MTNL। तो चाहे इन कंपनी का बिजनेस बिल्कुल 0 हो गया, बट तब भी करोड़ों रुपए की इनकी एसेट्स हैं, तो शेयर होल्डर्स को तब भी नुकसान नहीं होता।
और लास्ट, अगर आप कोई भी कंपनी चूज कर रहे हो जो प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट का मतलब है जो मैं और आप रोज यूज कर रहे हैं, मारुति हो गई, मारुति की गाड़ियां हो गई, HP, HCL टेक, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका सामान आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उनको सेलेक्ट करेंगे तो वो भी बहुत जल्दी मरेंगी नहीं, बहुत जल्दी खराब नहीं होंगी। और इस स्ट्रैटेजी की स्टॉक सिलेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है कि कंपनी धीरे धीरे चलती रहे, बस चलती रहे, और हमें रोज पैसे देती रहेगी। हमें स्मॉल कैप्स, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स, इनसे अवॉइड करने हैं, यहां पर ये स्ट्रैटेजी नहीं चल पाएगी। एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, SIP वर्सेस रियल सिप। अब SIP तो सबने समझा हुआ है, सब कर भी रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ एसेट्स आपको धीरे धीरे पैसिवली ग्रो करने चाहिए। SIP बेसिकली समय के ऊपर है कि आप हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर कुछ पैसे मार्केट में लगा देते हैं, और वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करती है, आप उनको बेचते नहीं। बट रियल सिप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम थोड़े थोड़े पैसे हर भाव पे लगा रहे हैं। भाव एक दिन में भी आ सकता है, एक मिनट में भी आ सकता है, या जितनी मर्जी टाइम में आए, बट हम हर भाव पे थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे और हर भाव पे हम अपना प्रॉफिट भी बुक करते जाएंगे। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। SIP आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए और रियल सिप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो मोर और लेस समझाई दी है, ये उसी का रिपीटिशन ही है कि हम हर भाव पे खरीदेंगे, हर भाव पे बेचेंगे। डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टॉक यूज करें और कितने पैसे उस स्टॉक में लगा रहे हैं। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा, कोई इंसान बैठ के नहीं खरीदेगा बेचेगा, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा इस प्रोसेस का, बट ये प्रोसेस भी रेपिटेटिव है, क्योंकि मैंने आपको 100 रुपए के भाव से इसको बता दिया। ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल के रिजल्ट्स हैं। हमने एक स्टॉक पे लगभग 5 लाख रुपए लगाए थे, और उसकी रियल रिटर्न्स 1 जनवरी 2023 और 31 दिसंबर 2024 तक जो नेट ऑफ एक्सपेंसेस हमने निकाली हैं वो 3,20,000 है। हाँ, इसका श्रेय इसको भी जा सकता है कि स्टॉक्स ज्यादातर अप ट्रेंड में थे तो प्रॉफिट ज्यादा बन गया, बट टिपिकली आप 20 to 25% के आसपास की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे बाजार ऊपर है चाहे नीचे है। ये एक मैं आपको कंपैरेटिव फिगर देना चाहता था। इससे ज्यादा रिटर्न्स भी आई हैं, इससे थोड़ी कम भी आई हैं, बट एक एवरेज रिटर्न 30-32% के आसपास आई। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाना चाहता हूं कि पावर ऑफ एल्गोस क्या होती है। अब ये GMR में 24/5/23/5 मतलब 2 दिन पुराने रिजल्ट ट्रेड्स हैं। 9:18 पे उसने 87 रुपए 60 पैसे पे भी खरीद लिया, और 9:19 में वापस 87 रुपए 20 पैसे पे भी खरीद लिया। तो आप देखो स्पीड कितनी ज्यादा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस स्ट्रेटेजी में भाव आने पे ट्रेड होता है, समय का कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर उसने 20-25 मिनट कोई ट्रेड नहीं करा, 87-25 फिर रेट आया। और एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो उसने 9:19-25 सेकंड पे लिया 87 रुपए 20 पैसे पे, उसने 50 पैसे बुक कर लिए 9:20:26 तो लगभग 1 मिनट के अंदर बाइंग सेलिंग कंप्लीट हो जाती है। इससे छोटे गैप्स भी हमने देखे, हमने कुछ 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स के भी गैप देखे, बट ये एक लेटेस्ट गैप था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये कुछ रियल रिजल्ट्स हैं। ये एक रेमंड करके स्क्रिप्ट है जो हमारे क्लाइंट्स इसमें चला रहे हैं। ये जो प्रॉफिट आपको आपके सामने नजर आ रहा है, लगभग 1 महीना 20 दिन 22 दिन का है। सो 2 महीने आप पकड़ लीजिए। 2 महीने में इस अकाउंट में हम 5 शेयर सिर्फ रेमंड की खरीद बेच के 13,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है। हाँ, हो सकता है कि रेमंड बहुत वॉलेटाइल हुआ हो, इस वजह से इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर आए हैं, बट जनरली अगर आप 3-4 स्क्रिप्ट्स पकड़ेंगे तो आपका एवरेज रिटर्न्स बेटर हो जाएगी। मैं रिस्क पे थोड़ा सा दोबारा आपके साथ
शेयर करना चाहूंगा रिस्क क्या है। अगर आपने जो भी एक एंड प्राइस रखी है, एक बॉटम प्राइस रखी है 30% डाउन, 40% डाउन, अगर वो उसके नीचे भाव चला जाता है तो डेफिनेटली आपकी आरओआई इम्पैक्ट होगी, क्योंकि उतने दिन आपको पैसे नहीं आएंगे। दूसरा, आपको एक इमोशनल लॉस भी नजर आ रहा होगा जिससे आप घबरा सकते हैं। तो ये एक रिस्क है जो आपको पहले ही समझ के मान के चलना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्ट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तब भी आरओआई में फर्क आता है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो कहेंगे कि हम तो इसको कमोडिटी में करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप कमोडिटी में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म आपको कमोडिटी अलाउ करता है। लेकिन दो रिस्क हैं जो कमोडिटी में है, जो इक्विटी में नहीं है। नंबर 1, जो रिस्क और रिवॉर्ड कमोडिटी में करने में होगा वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप लिवरेज कर रहे हो, आप पूरे पैसे नहीं लगा रहे, तो वो 3-4 गुना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो तो ही कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था इक्विटी में 22% लॉस आया है, आ सकता है, बट इसमें कमोडिटी में आप इसी को 3 गुना कर दीजिए। 66-70% तक लॉस देखने की क्षमता आप रखें अपने कैपिटल पे। दूसरा, जब भी रोल ओवर होता है तो एक कॉस्ट ऑफ रोल ओवर होती है जो कि 3-4% आ जाती है। तो अगर आप किसी स्टॉक में बहुत लंबे समय से सिर्फ रोल ओवर कर रहे हैं और जॉबिंग नहीं हो रही, तो ये एक एक्सपेंस है जो आपको बियर करना पड़ेगा, जिससे आपकी रिटर्न्स इंपैक्ट होगी। और लास्ट, क्योंकि आप लॉट्स कर रहे हैं, आपका जो M2M है स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट जब लास्ट में जब आप एंड अपने लेवल पे आएंगे, बॉटम लेवल पे आएंगे, तो M2M बहुत बढ़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उस MTM को हैंडल करने के लिए, देखने के लिए, तो ही आप कमोडिटीज करें, नहीं तो नहीं करें। ये तो रिस्क था। अब रिवॉर्ड, डेफिनेटली जब आप रिस्क लेते हैं रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। तो हमारे कुछ क्लाइंट सिल्वर माइक्रो में इसको कर रहे हैं, और सिल्वर माइक्रो पिछले पूरे साल में अच्छा मींस अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो उनको बेनिफिट है। बट जब डाउन ट्रेंड होगा तो वो लॉस लेने को तैयार है, एंड वो 1 साल 1.25 साल से सिल्वर माइक्रो कर रहे हैं। अब चलते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स के नाम लेते हैं और आपको बताएं कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उनको कैसे सेलेक्ट करें। अगर तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड ETF करना चाहते हो तो इसमें रिस्क ना के बराबर है, बट रिवॉर्ड भी ना के बराबर होगा। तो निफ्टी बहुत ज्यादा गिर जाए, 5-10% गिर सकती है, इससे ज्यादा गिरती नहीं है। ऐसे ही गोल्ड ETF है, 10-15% गिर सकता है, इससे ज्यादा गिरता नहीं है, बट इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। तो इसमें आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत कम होंगे। डेफिनेटली इंडेक्स है तो इंडेक्स में रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कम रहता है। अब चलते हैं एवरेज रिस्क और एवरेज रिवॉर्ड। अगर कोई अच्छा शेयर आप ले रहे हो, स्टेट बैंक, रिलायंस, इन्फी, इसमें एवरेज रिस्क एवरेज रिवॉर्ड है। वॉलेटाइल है, बट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, और बहुत ज्यादा ये गिरते नहीं हैं। ये स्टेबल काइंड ऑफ शेयर्स है। अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में मैं कहूंगा टोरेंट पावर, IB वेंचर, जिंदल स्टील, ये 5-5%, 6-6% दिन में चल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें रिस्क ज्यादा आ सकता है। अगर आपने खरीदा हुआ है और ऊपर जा रहा है तब तो रिस्क नहीं है, बट अगर आपने खरीदा हुआ है नीचे जा रहा है तो रिस्क बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी जन जुड़े हुए हैं, हर किसी की रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होती है। तो मैं बड़े आपको फोर्सफुली कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने शेयर्स चुनिए। आप वही शेयर्स में स्कैल्पिंग कीजिए जो आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आप कंफर्टेबली इसमें पैसा बना पाएंगे। और वेरी हाई रिस्क में सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर सभी चीजें करते हैं। आपकी मर्जी, आपकी ताकत कितनी है, आप उस ताकत के अनुसार काम कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी के पहले हम 60,000 रुपए हर साल के लेते थे चलाने के, चाहे आप 1 स्क्रिप्ट चलाए चाहे 10 स्क्रिप्ट चलाएं। बट अब क्योंकि हम इसको मास्टर्स तक लेकर जाना चाहते हैं, हर किसी को इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हमने इसका रेट सीधा 2 रुपए पर ट्रेड कर दिया है। तो चाहे आप 100 रुपए कमाए, चाहे आप 500 रुपए कमाए पर ट्रेड, हमें सिर्फ 2 रुपए चाहिए। एंड मिनिमम आप 2,500 रुपए की वॉलेट रिचार्ज करके इस स्ट्रैटेजी पे शुरू कर सकते हैं।
अगर आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि ये स्ट्रैटेजी रोज पैसा बना सकती है, तो मैं आपको एक और आइडिया देता हूं। आप 2 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से अपना 2,500 रुपये रिचार्ज करके इसको पेपर पे भी चला सकते हैं। आप पेपर पे इसको 10-15 दिन देखिए, समझिए, जब आपको समझ आए तब आप कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में ये बहुत बड़ी बेनिफिट है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हैं वो आप पेपर पे भी रन कर सकते हैं। मैंने अपनी ओर से जो भी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना था वो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसके बारे में मींस ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, इनेबल होना चाहते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर सकते हैं या हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब मैं ये हाउस क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स चैट पे लिख सकते हैं, और अगर आप ऑडियो से मतलब हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर आप बस अपना हैंड रेज कर दें एंड वी कैन गो फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? तो धवल जी का हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए, तो मैं एक एक करके पकड़ता हूँ। सबसे पहले मेहुल जी ने लिखा है। मेहुल जी कह रहे हैं कि प्लीज सेंड दी एक्सेल शीट। मेहुल जी, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे दें, आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी। धवल जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस। तो धवल जी, आपका आंसर करने के लिए मैं एक ना एक्सेल शीट ही खोल रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी हम कोई शीट बनाते हैं या कोई किसी को एडवाइस करते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस हम तो धवल जी, आपने ये शीट आपके सामने दिख रही होगी। ये 5 लाख के लिए हिंदुस्तान पेट्रो के लिए बनाई थी। तब का भाव 479 था। तो अगर आप देखें, हमने एक एक एक्सपेंस इसमें जोड़ा हुआ है। ब्रोकरेज, एसटीटी, टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, तो सब मिला के 24 पैसे पर शेयर आ रहा है। और ये क्लाइंट की हमने जो क्वांटिटी रखी है 38 रखी है। तो 38 क्वांटिटी पे जो नेट क्या कहते हैं आफ्टर एक्सपेंसेस 2.5 रुपए का डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट उसको 2 रुपए 26 पैसे आ रहा है। तो ये 38 क्वांटिटी पे उसको हर स्टेप पे, हर बार जब वो खरीदेगा बेचेगा 85 रुपए मिल जाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं 11 ट्रेड, सॉरी। अभी 11 ट्रेड्स कैसे अज्यूम करते हैं? हम वॉलेटिलिटी चेक करते हैं कि एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिन में कितनी बार चलता है, और उसी बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं कि इसमें 11 ट्रेड के आसपास आ सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस 943 रुपए दिन के, 20,000 रुपए महीने के और 2,48,000 रुपए साल के उसको मिल सकते हैं, जो कि लगभग 50% रिटर्न होती है। धवल जी, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर करा है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। भावेश जी, मैंने यही चीजें अभी शेयर करी हैं। तो धवल जी और भावेश जी, आपका क्वेश्चन सेम था। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी। चलते हैं नेक्स्ट। मानसी, बैंक 20 में बिल्कुल आप कर सकते हैं। बैंक 20 लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाला है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? राहुल जी, इसका आंसर मैं 2 तरीकों से दूंगा। अगर देखा जाए, आप इसको 1-2 लाख रुपए में भी कर सकते हैं, बट अब क्या हो रहा है, हर ब्रोकर जो है आपको डीमैट चार्जेस भी लगा रहा है, कुछ 17-18 रुपए, और वो सिर्फ सेल साइड पे है, बाई साइड पे नहीं। तो उसको ऑफसेट करने के लिए हमने देखा है कि आप एक स्क्रिप्ट पे जब तक 5 लाख रुपए नहीं लगाते तब तक ये फीजिबल नहीं रहेगा। वो 17 रुपए जब भी आप बेचोगे आपके आरओआई को कम करता रहेगा। अर्पित जी पूछ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस आपका ही है? अर्पित जी, ब्रोकरेज हाउस मेरा नहीं है, मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हूँ और इस प्लेटफॉर्म से कुछ 70 ब्रोकर कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्रोकर कनेक्टेड है या नहीं है।
धवल जी पूछ रहे हैं कि ये एक्सपेंस बाय एंड सेल दोनों पे काउंटेड है। तो धवल जी यस, ये बाय एंड सेल दोनों पे काउंटेड है। आप देखेंगे कि मैंने ब्रोकरेज को जो मल्टीप्लाई करा वो इंटू 2 करा हुआ है। तो हमने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर हम बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हैं, हर चीज को सामने रख कर दे रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं कि आप फिर भी इसको समझिए, करिए, और अगर आपको तब कॉन्फिडेंस है तभी आप आगे बढ़े। धवल जी, मैंने जितने चार्जेस रखे हैं वो बिल्कुल डिलीवरी पे रखे हुए हैं। डिलीवरी पे अगर 0.2% मींस 0.1 बाइंग 0.1 सेलिंग अगर आप करते हो तो आपका खर्चा सारा आ जाता है 95 पैसे, राइट। अगर मैं ₹2.40 पे कर रहा हूं तो डेफिनेटली डिलीवरी एंड जॉबिंग दोनों टेकन केयर है। हरीश जी, आप जितने मर्जी स्टॉक्स ट्रेड करें, सिर्फ कोशिश करें हर स्टॉक पे आप 5 लाख के आसपास लगाएं। वो एक ऐसा फिगर है जिसमें आपके डीमैट चार्जेस आराम से कवर हो जाते हैं। मैंने चैट के क्वेश्चंस तो लगभग सारे आंसर कर दिए हैं। अब मैं देखता हूं अगर किसी ने हैंड रेज करा हुआ है तो हरीश जी ने हैंड रेज करा हुआ था, तो हरीश जी आपको आंसर मिल गया होगा। मानसी जी, मैंने आपको अनम्यूट के लिए परमिशन दी है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका जो चार्जेस है आपका वो चार्ज इसमें किया है? नहीं, मैंने ₹2 वाला चार्ज इसमें नहीं रखा हुआ। तो ₹2 का चार्ज अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ इस पे हम नीचे इसमें कर सकते हैं। आपको ₹85 मिल रहे हैं, ₹85.74 मिल रहे हैं, राइट। इसमें ₹4 आपके कम हो जाएंगे, तो आपका जो नेट आएगा वो ₹81 पर स्टेप आ जाएगा। ये आपने 5 लाख का एग्जांपल लिया है ना, ये 5 लाख इन्वेस्टमेंट का। जी जी जी। तो आप मुझे इतना बता सकते हैं कि ये जिस आपका तो ₹2 पर ट्रेड और जो रिचार्ज है, रिचार्ज और ₹2 एक ही है सर, अलग अलग नहीं है। अगर आप ₹2,500 रिचार्ज करते हो तो ₹2 पर ट्रेड कटता जाएगा उसी में से। ओके, तो ये ईयरली टोटल कितना चार्ज लगता है, ये कोई है आपके पास? सर देखो, अगर आपने बहुत छोटे गैप पे चला दिया, ठीक है, तो ज्यादा लग जाएगा। अगर आपने एवरेज इन बिटवीन अगर ले सकते हो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक एवरेज दे देता हूँ। मैं इसी का एग्जांपल, ये जो सामने शीट है, ये आपका साल का कितना चार्ज आ जाएगा, तो 11 इंटू 20 डेज इंटू से 2 इंटू 12, लगभग ₹5,000। ₹5,000 ईयरली हुआ, ईयरली हो गया एक स्क्रिप्ट पे पर 5 लाख। हाँ जी, 5 लाख से हमें मतलब नहीं है। आप अगर 15 लाख चलाओगे, 20 लाख चलाओगे, तब भी 5,000 ही है। हमने आपसे ये तो 5 लाख पर कैलकुलेट करना है तो हम लोग 1% हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एवरेज फॉर एग्जांपल। तो आपको ये सब डिडक्ट करके कितना परसेंटेज आरओआई हुआ देता है, ये सब डिडक्ट करके? सर अगर ये भी डिडक्ट करता हूँ तो ठीक है, इस वाले केस में कुछ 50% आरओआई आ रही है, ठीक है। 1% आप कम भी कर लोगे तो 50 रह जाएगी ना। चलो मैं एग्जांपल के लिए काम करता हूँ, ₹2 यहीं ऐड कर देता हूँ, सामने आ ही जाएगा। तो यहाँ पर 85 ना करके -4 कर देता हूँ, 81 हो गया। 51 वाली जो आरओआई है वो 49 रह जाएगी। मैं आप सबको एक और चीज कहना चाहता हूं, आप पहले एक्सपेंस की तरफ मत देखें, पहले आप देखें कि क्या प्रॉफिट आ सकता है, कंसिस्टेंटली आ सकता है तो कर लीजिए, ठीक है। एक्सपेंस चाहे ब्रोकर का हो चाहे प्लेटफॉर्म का हो, वो बहुत ही माइन्यूट होता है। एक्सपेंस प्रॉफिट नहीं हो सकता। हाँ, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन नेट टू नेट हमको नेट टू नेट बचेगा सर। मैं फिर दूसरी बात एक और कह रहा हूँ, अगर आप इसको 2 दिन करो, 10 दिन करो,
आपको तो तभी आपको सारी शीट नजर आ जाएगी कि इतने पैसे यहाँ गए, इतने पैसे यहाँ, इतने पैसे मुझे मिले। नहीं, ये तो 10 दिन में तो सर पूरा सिनेरियो पता नहीं चलेगा सर। ये आराम मार्केट से पता चल वोलेटिलिटी है, तो पूरा 1 या 2 साल में ही पता चलेगा कि एवरेज कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। सर ये देखो 10 दिन में पता चलने वाली कोई चीज ही नहीं है सर। मैं भी इसके साथ मार्केट के 22 ईयर्स से जुड़ा हूँ, मुझे पता है। आई एम एयर एंड होल्डर ऑफ म्यूचुअल फंड। जी ये जी 10 दिन का अगर मैं एंड सम किसी को 500% रिटर्न बताऊंगा, नहीं, 500% नहीं नहीं रिटर्न नहीं सर, मैं आता। आई एम गिविंग टू एग्जांपल। 10 डेज में कोई पता ही नहीं चलता है इस मार्केट में। चलो 10 डेज में आपको ये तो पता चल जाएगा कि इतने डिफरेंस में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे एवरेज 10 ट्रेड आ रहे या नहीं आ रहे, हाँ 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 एवरेज हाँ। नेट प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन इसमें 1 या 2 साल का मेरे ख्याल से आपके पास मुझे मैं बैक मैं टेस्टिंग रिपोर्ट मानता चाहिए। हूँ, देखो जितनी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए। सर पहली बात तो इसमें बैक टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं बन सकती क्योंकि टिक बाय टिक है, हम इस पे बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत कोशिश करी करने की, बट नहीं हो पाया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो चीजें हैं, ठीक है, जैसी आपको बताई जा रही है, आपको 10 दिन में सिर्फ एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हम कह रहे हैं वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉफिट आते आते 2 साल लगेंगे, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट आ रहा है, और जब आप लाइव जाओ आपको प्रॉफिट ना आ रहा हो, ये तो चीज चेक 5 दिन में ही हो जाएगी ना। हाँ वो हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसमें आपके टेक्निकल वो क्या बोल रहे हैं, स्लिप एरर आती है। वो एग्जैक्ट डिफरेंस आती है, मुझे भी पता है। जी तो लाइव में ही आता है स्लिपिंग एरर, स्लिप एरर जो बोलते हैं। वही कहना चाह रहा हूँ ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप 1 लाख 2 लाख लगा के देखोगे नहीं, तब तक आप इसकी मैजिक देख नहीं पाओगे। आज अगर आप एयर एंड होल्डर और म्यूचुअल फंड हो तो आपने तो सिप का मैजिक देखा ही है ना। हाँ या मैंने 2008 का पीरियड भी देखा है, 1994 का भी देखा है। तो फिर आपसे बेहतर कौन जान सकता है अगर 2008 में भाव टाटा वगैरह के कितने गिरे हुए थे। अगर हर भाव पे हम लगाएं और हर भाव पे बेचे तो नुकसान नहीं है ना सर। 60% मैंने 1 डे में देखा है। तो मैं समझ सकता हूँ ये मार्केट का क्या है एग्जैक्ट। तो लॉन्गर पीरियड का अगर किसी को पता चले तो वी कैन जज इट, बिकॉज आई एम म्यूचुअल फंड होल्डर। 20 इयर्स का डेटा दे दो, 20 इयर्स का, नॉट 10 डेज, 10 इयर्स का, तो वी कैन टेल एग्जैक्टली। इवन तो आई कैन अंडरस्टैंड। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो एज कंपेयर विद स्टॉक के सामने जो बैंक की वेरियस टाइप ऑफ ईटीएफ अगर हम काम करते हैं तो उसमें कितना मार्जिनल डिफरेंस आता है, रेट ऑफ रिटर्न में कितना डिफरेंस रहता है? कम से कम 1/3 रह जाता है। 1/3 रह जाता है। तो ETF वगैरह अगर आप बैंक 20 और निफ्टी 20 करना चाहते हो, राइट, तो उसमें आपको 16, 17, 18 टाइप्स आएगा। 16, 17, 18 इसी रेंज में आएगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोएस्ट रिस्क वही है। स्टॉक में भी थोड़ा रिस्क रहता है, रिस्क है नहीं। स्लाइड में सर हमने डाल ही दिया कि लोएस्ट रिस्क वहां है, राइट। फिर आप इसी सॉफ्टवेयर को एक और तरीके से यूज कर सकते हो, आप एक्यूमुलेशन में डाल सकते हो। बेचना नहीं है, प्रॉफिट नहीं बुक करना, एक्यूमुलेट करना है। जी। तो टारगेट मत डालिए, वो बेचेगा नहीं, खरीदता रहेगा सिर्फ। बराबर है। हाँ, एवरेज कर लेगा। देखो आज बाजार जब गिर रहा होता है किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर खरीदने की। सॉफ्टवेयर को तो सिर्फ रूल्स पता है, उसको तो पता है कि 10 स्टेप खरीदने, 20 स्टेप खरीदने, वो तो खरीदता जाएगा। राइट। तो उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्टेप बढ़ा सकते हैं, स्टेप बढ़ा सकते हैं। आप परसेंटेज स्टेप रखना चाहो, परसेंटेज स्टेप रख दो। यहाँ पर तो मैंने आपको पॉइंट वाइज रखा, आप परसेंटेज स्टेप भी रख सकते हो। तो उसमें थोड़ा एक्सपेंसेस कम हो जाता है, एक्सपेंस कम, बिल्कुल। और ये वोलेटिलिटी में मैक्सिमम इंडेक्स में मेरे ख्याल से बैंक 20 है या कुछ बैंक 20 है सबसे वोलेटाइल, तो बैंक 20 है, उसी में काम करना चाहिए, राइट। अगर वोलेटिलिटी चाहिए। जी सर, जी। ओके, थैंक यू। मैं अब सूर्य प्रताप जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। धवल जी आपको अनम्यूट कर दिया हमने। धवल जी आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी धवल जी।
भाई साहब इसमें स्लिपेजेस के बारे में क्या, स्लिपेजेस तो रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर। देखो, जो मार्केट के ऊपर है स्लिपेज, बट 5-10 पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतनी स्लिपेज आ सकती है आराम से। ओके। इसका भी हम कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, मे हाँ। बी और 1-2 महीने लगेंगे कि हम स्लिपेज 0 कर रहे हैं। उस रेट पे अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो हम खरीदेंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, बट वो अंडर डेवलपमेंट है। अभी मैं उसको कमिट नहीं कर सकता कब तक हम लॉन्च करेंगे, बट हम ट्राई कर रहे हैं उसको 0 अच्छा, स्लिपेज। मान लीजिए कोई शेयर हमने खरीदा और वो हाँ जी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। जी। 100 रुपए वाला आया, 99 हो, उसके बाद 100 हो गया, फिर 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, तो ये बाय कब करेगा? वापस सर 101 इस में बाय करेगा? सिचुएशन नहीं, ये 100 तो वाला सिर्फ 101 में निकल गया, 100-101 निकल गया तो वो 101 में वेट निकल गया। करेगा। वो वेट करेगा, वो जब तक 100 दोबारा नहीं आएगा नहीं खरीदेगा, ठीक है। अच्छा, बट नीचे। इस सिचुएशन के लिए धवल जी हम आपके एक सजेशन देते हैं। जिस भी क्लाइंट का आप ट्रेड करना चाह रहे हैं इस तरीके से, आप उनको बोलें कि आप 5-10% माल इमीडिएटली खरीद लो मैन्युअली, और यहाँ पर आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी चलाओ जहां पर उसी स्क्रिप्ट को बाय भी करो और उसी स्क्रिप्ट को सेल भी करो एक भाव से। सपोज हमने 100 रुपए पे उनका 100 शेयर खरीद लिए और हमने बोला 10-10 शेयर बेचने हैं। हाँ। तो एक 10-10 शेयर बेचने की साइकिल चला दी और एक 10-10 शेयर खरीदने की चला दी, जो कि 99 से। अच्छा। उससे क्या होगा कि बार बार जब ऊपर जाएगा आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कुछ क्वांटिटी आपके पास है जो धीरे धीरे बिकती रहेगी। बराबर। हाँ, जब आपका वो 10% माल भी खत्म होगा तो आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। हाँ जी। मतलब एक जहां से स्टार्ट किया, अगर उसके ऊपर ही रेट चल रहा है तो ये बाय नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके। नहीं करेगा जी। अब मैं हरी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरी जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरे को अभी मैं पिछले 1 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। समझ लीजिए अभी प्लस माइनस बराबर ही है। ठीक है जी। 2-3 दिन लॉस हुआ, बाकी कम से कम 20 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस ज्यादा हो गया था तो वो समझ लीजिए न्यूट्रल पे हो गया है। ठीक है जी। मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू थैंक यू। बोला था तो इसी को अगर मैं 3-4 और स्टॉक्स में करूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में 15-20 लाख रुपए हैं। हाँ जी और अभी मेरा ट्रेड मैंने जो देखा पूरा होने के बाद मैं अभी विप्रो पे कर रहा हूँ जी। तो होने के बाद मेरा हार्डली 5 लाख भी यूज नहीं हो रहा है जी। मेरे उसमें मैडम ने बोला था कि आप 15 लाख रखिए, तो मैं 15 लाख रखा हुआ हूँ जी। तो मैं उसको 3-4 प्रोडक्ट और बढ़ा सकता हूँ। हाँ जी हरी जी, अब इसमें ना एक दुविधा है। अब दुविधा ये है कि मैं अगर आपको बोलूं आप 3 स्टॉक चला लो, किसी कारणवश मार्केट गिरना शुरू हो जाए और वो 15 लाख रुपए विप्रो आपसे मांगना शुरू कर दे, तो आपके पास उस टाइम होंगे नहीं। अच्छा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप ऐसा ना कीजिए। जितना कैपिटल जिस स्क्रिप्ट को दिया हुआ है आइडल रहने दो, कोई बात। लेकिन ये होल्ड तो करता ही नहीं, तो उसी दिन निकल जाता है, यानी इंट्राडे ही करता है। हमारी किस्मत ऐसी है कि आज मार्केट ना ऊपर है और ऑल टाइम हाई पे चल रही है, इसलिए आपको ये चीज देखने को मिल रही है। जब मार्केट नीचे गिरनी शुरू होगी ना, आपके पास स्टॉक आ जाएगा, कैश खत्म हो जाएगा। ओके। जो सिचुएशन आप आज देख रहे हो इसका उल्टा सोचो और उस टाइम सोचो फिर कि अगर आपने 3 स्टॉक में डाला होगा पैसा, तो पैसा नहीं आएगा ना फिर नीचे खरीदने के लिए। जब नीचे खरीदने के लिए नहीं होगा तो वो फंस जाएगा स्टॉक। अच्छा, तो ये ऐसा भी है कि अगर जैसे 1500 या 1600 मिल 400 का लेता है, वो 400 स्टॉक एक बार में लेता है, तो अगर जैसे अपने पास 1600 की क्वांटिटी है और मार्केट ऊपर नहीं आया तो वो पूरा 1600 होल्ड कर लेगा? तो होल्ड कर लेगा। अच्छा, होल्ड कर लेगा। वो मुझे कंफ्यूजन था अभी तक। एक्चुअली 1 महीने में एक बार भी होल्ड नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा कि इंट्राडे चल रही है। नहीं सर, वो होल्ड नहीं, होल्ड हो जाएगा। ओके, फिर मैं एक ही थैंक यू। चलते हैं। गौतम जी पूछ रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या कंप्लीटली ऑटोमेटेड है? हाँ जी गौतम जी, ये प्योरली ऑटोमेटेड है। जब तक कोई अपर फिल्टर या नीचे का फिल्टर, मतलब हमारी क्वांटिटी जीरो नहीं हो जाती या पैसे नहीं जीरो हो जाते, तब तक हमें मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए होती है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपको ईमेल आ जाती है, अलर्ट आ जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी रुकी हुई है, आप तब इंटरवीन कर सकते हो। आपको रोज देखने की जरूरत नहीं है।
अर्पित जी कह रहे हैं सर आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ और कितने नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स ये स्ट्रेटजीज कर रहे हैं। ठीक है अर्पित जी, मैं बताता हूँ। और गौतम जी का एक और क्वेश्चन है एम स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, आई एम सॉरी, बट हम उनसे बात करके देखते हैं कि अगर वो हमें अपनी एपीआई देते तो हम कर देते हैं। अर्पित जी, हमारी कंपनी ना सूरत बेस्ड है। लगभग 2015 से हम शुरुआत करी थी। हमारी जर्नी भी ऐसी थी कि हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करा, देखा, और फिर फाइनली जो स्ट्रैटेजीज हमें अच्छी लगी हम आज अपने प्लेटफॉर्म से, अपने वेबसाइट से अपने क्लाइंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास लगभग 30,000 क्लाइंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और क्योंकि वो 80-20 की रेशियो चलती है, 5,000 एक्टिव होंगे उसमें से, बाकी एट अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है हमारे साथ। एक मिनट, मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी। आज 11,800 क्लाइंट्स हैं हमारे। मेरे आई एम सॉरी, 11,800 क्लाइंट्स हैं आज हमारे। हरीश जी, आपने अगर पैसे दिए हुए हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको दोबारा अपना ये वॉलेट रिचार्ज कराना होगा। आप प्लीज अपने आरएम से बात करें और चेक करें। जिन लोगों ने हमें ईयरली पैसे दिए हुए थे उनको ये 2,500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी आप अपने आरएम से इस चीज को चेक कर लें। क्वेश्चंस मुझे लग रहा है दोनों तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, मैं 5 मिनट वेट करता हूं, और बाकी जन अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं आप एग्जिट कर सकते हैं। आज का हमारा विचार विमर्श ऑन रियल सिप कंप्लीट हुआ। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल तरीके से काम करती है। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो बहुत अच्छा, बट अगर आप नहीं कर रहे तो मैं चाहूंगा कि आप पेपर पे एटलीस्ट इसको यूज करके देखें, समझें, और एक पार्ट ऑफ योर कैपिटल जरूर लगाए इस पे, क्योंकि पैसिवली ये रोज आपको पैसे देती रहेगी। एक एसबी है जो कह रहे हैं ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिसमें इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं लगती। मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी एसबीजी की, यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रोकर है जिसमें इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं लगती हो। और जो लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स है अर्पित जी मैंने नोट कर लिया, हम आपको शेयर कर देते हैं। मैं 5 मिनट और वेट करता हूं, और नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है। जी अर्पित जी कह रहे हैं ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में भी वर्क करती हैं। जी रियल सिप अर्पित जी मैंने आपको जैसे दिखाया था बिल्कुल साइडवेज मार्केट में भी काम करती है, बुलिश मार्केट में भी काम करती है, और बेरिश मार्केट में भी काम करती है। राहुल पटेल जी देखो, जीरो ब्रोकरेज वाले मेरी नॉलेज में एम स्टॉक ही है, और फिनवेशिया भी शायद है एक, बट वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड नहीं है दोनों, सो उसलिए मुझे लग रहा है उनके नाम सजेस्ट करना बेकार है। संजय कागीनकर जी पूछ रहे हैं कि क्या 1 लाख कैपिटल से। संजय जी आप 1 लाख कैपिटल से शुरू तो कर लोगे, बट जो प्रॉफिट आना चाहिए परसेंटेज टर्म्स में वो आएगा नहीं। हाँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, देखना चाहूँ, और फिर बाद में बड़ा कैपिटल लगा लूँ, यस आप कर सकते हो। बिल्कुल आप इसको टेस्ट कर लो 1 लाख रुपए पे, और फिर बाद में आप बड़े कैपिटल से शुरू कीजिए। बट एक 5 लाख का कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है पर स्क्रिप्ट
जो कि बिल्कुल बढ़िया है फॉर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस परसेंटेज के होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस बेसिक होते हैं। अब चाहे आप 1 शेयर बेचो या 10 शेयर बेचो, आपको लगने डीमैट के 17 रुपए हैं। कुछ कोई ब्रोकर ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है। उस 17 को निगेट करने के लिए 5 लाख का कैपिटल चाहिए। मानसी जी, मैंने आपको बताया था कि इसको हम बैक टेस्ट नहीं कर पाए। हमारे पास लाइव रिपोर्ट्स हैं। किसी भी दिन आप हमारे आरएम से बात करेंगे, वो आपको लाइव रिपोर्ट्स दिखा देगा जो पिछले 1 साल 6 महीने से चल रही हैं, वो आप सब देख सकते हैं। अर्पित जी कह रहे वो आप डीमैट के कौन से चार्ज बोल रहे हैं? अर्पित जी, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो कोई डीमैट चार्ज नहीं लगता, लेकिन जब आप शेयर बेचते हो तो आपको डीमैट चार्जेस लगते हैं उस शेयर को बेचने के लिए। वो एक फिक्स चार्ज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जितने मर्जी शेयर्स हैं। सो अगर आपके 1 शेयर है तो आपको 17 लगेगा, 2 शेयर है तो तब भी 17 लगेगा। ये ब्रोकरेज नहीं है, ये आपकी डीमैट जो है वो चार्ज करती है। आपका डीमैट ब्रोकर के पास भी हो सकता है और बैंक के पास भी हो सकता है। तो वो जो चार्ज है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। नवीन जी कह रहे हैं एसी अग्रवाल की एपीआईज हमारे पास नहीं है, तो हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। बाकी अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज आप हमें कनेक्ट कराइए, हम उनको अपने पैनल पे डाल सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी ब्रोकर के किसी भी क्लाइंट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें सिर्फ एपीआईज की जरूरत होती है। तो नवीन जी, आप अगर हमें उनको कनेक्ट कराएंगे तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। पर मंथ अप्रॉक्स कितना रिटर्न बनता है? पर मंथ अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो 1.5 to 2% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। धवल जी, पूल अकाउंट आजकल मार्केट्स में ब्रोकर्स के पास खत्म हो गया है। अब कोई भी ब्रोकर पूल में शेयर्स नहीं रखता। हर किसी को अपने शेयर्स क्लाइंट अकाउंट में डालने पड़ते हैं। जब तक ये पूल वाला फंडा था तब तक डीमैट चार्जेस नहीं लगते थे। मानसी जी, करंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि ब्रोकरेज चार्जेस, डीमैट चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पहले आप देखें स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं है, उसके बाद ये चीजें पे बात की जा सकती है। उन पे हम और विचार विमर्श कर सकते हैं। जो भी ब्रोकरेज है, जो भी हमारे चार्जेस हैं, वो बहुत ही छोटी अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंसेस जो आप देते हैं। नवीन जी, बिल्कुल आप आ सकते हैं। हमारा सूरत में ऑफिस है, आप कभी भी यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अर्पित जी, आप ब्रोकर को पूछेंगे कि मुझे डीमैट चार्जेस क्या लगते हैं, वो बता देगा। डीमैट चार्जेस आप डायरेक्टली पूछेंगे। यहाँ पर अर्पित जी, मैं आपको एक और हेल्प कर सकता हूँ कि आपका जो ब्रोकर है, आप उसके साथ हमारी कॉल करा दें। हम ही सवाल पूछेंगे, वही वो वैसे ही आंसर कर देंगे। अगर आपको मानसी जी, हमारा राजकोट में ऑफिस नहीं है, हमारा ऑफिस सिर्फ सूरत में है। तो अगर आप हमें मिलना चाहें, आप सूरत में आके मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप शुरुआत कर सकते हैं हमारी फ्रेंचाइजी को हम आईबीज कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स कहते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मानसी जी, एक्सेल शीट और पेपर ट्रेड के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। 2500 से आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना होगा और एक्सेल शीट आपको ईमेल पे मिल जाएगी। आप ईमेल कर दें।
अर्पित जी बिल्कुल आप ऑफिस आए, यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप हमारे किसी आरएम ने आपको बुलाया होगा, आप उसी से बात कर ले और आप अपना टाइम फिक्स करके जरूर आए। मोस्ट वेलकम। मुझे लग रहा है कि अब क्वेश्चंस का जयदीप जी बिल्कुल आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप सबकी परमिशन से मैं अब मीटिंग क्लोज करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है क्वेश्चंस लगभग खत्म हो गए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और नेक्स्ट टाइम भी हम किसी और स्ट्रैटेजी के साथ आपको जरूर मिलेंगे, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होता है, अलग अलग सोच होती है। हर स्ट्रैटेजी में कुछ अच्छा होता है, तो कुछ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। Investment in the securities market are the subject to market risk. Read all the related document carefully before the investing.